नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी, आप देख रहे हैं श्रोतक। आपने ध्यान दिया होगा, बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा दिव्यांग पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेत्र से विहीन होते हैं, जिनके हाथों पैरों में समस्याएं होती हैं, पैरालाइज पैदा होते हैं, बुद्धि मस्तिष्क से बिल्कुल शून्य होते हैं, या बालक के जन्म होने के तात्कालिक बाद से वो बीमार हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसी परिस्थितियां बनती क्यों हैं? ऐसे लोगों के जीवन में इस तरीके से पहले तो बालक जो होते थे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से होते थे, और वो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे बालक होते थे, वो ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालक होते थे, वो कहीं ना कहीं भरत जैसे बालक होते थे। लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियां सामान्य जनमानस में क्यों ऐसी आने लगी, जो कि व्यक्ति स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसा ओज और तेज लेकर के नहीं जन्म ले रहा है? जी हाँ, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें। मूलतः कारण क्या होता है? जब गर्भावस्था में माताएं रहती हैं, गर्भ धारण करने के बाद उनकी जो जीवन शैली होती है, जीवन जीने की जो परंपरा होती है, उसमें तमाम प्रकार के ऐसे अवसाद होते हैं कि वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, डिप्रेशन आदि तमाम उलझनों से, पारिवारिक तमाम कष्टों से, क्लेशों से, तमाम दंभ से, पाखंड से, ऐसी चीज़ों से भरे रहते हैं। उसका कारण एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यावान होना। जब आप ईर्ष्या रखते हैं एक दूसरे के प्रति, और स्नेह जैसा शब्द आपसे बहुत दूर कोसों खड़ा होता है, जब आप बहुत डिप्रेशन में होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि प्रत्येक 10 लोग खड़े हैं तो 10 में से 9 लोग आपको डिप्रेशन में नजर आएंगे, बल्कि 10 नजर आएंगे। उसका कारण डिप्रेशन जैसी बीमारी पहले थी ही नहीं। लोग चिंताजनक स्थिति होती थी। जैसे राजा दशरथ को वृद्धावस्था में 4 संतानें प्राप्त हुई, लेकिन उनको चिंता ही नहीं थी, वो राज्य में प्रजाओं का पालन कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी हमरे सुत नाही। मतलब वो वृद्धावस्था में जाकर के जब कान के बाल और दाढ़ी के बाल पके हुए देखे, तब उनको चिंता हुई। और आज का मनुष्य, बालक छोटा सा है, उसको भी अवसाद है, और वृद्धावस्था में व्यक्ति है तो उसको भी चिंता अवसाद है, डिप्रेशन में है। वो एक नई बीमारी है डिप्रेशन की, और इस डिप्रेशन की बीमारी से मनुष्य उभर नहीं पा रहा है। उन माताओं को इस डिप्रेशन से मुक्त होना चाहिए। तमाम प्रकार के धार्मिक अध्ययन, धार्मिक पुस्तकें हैं, यज्ञ है, अनुष्ठान है, व्रत है, जप है, तप है, उपासना है, प्राणायाम है, योग है, साधना है। आप इन सब क्रियाकलापों में यदि संलिप्त नहीं होते तो आप ये बाहरी विकारों से तो आप युक्त हैं ही। जो टेलीविज़न के तमाम प्रकार के सीरियल आते हैं, वो आपके दिमाग को भी ऐसे ही करते चले जाते हैं। यानी कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है, वो कल का नौनिहाल स्वामी विवेकानंद भी बन सकता है, रामकृष्ण परमहंस भी बन सकता है। लेकिन अगर आपकी क्रियात्मक शैली, आपके क्रियाकलाप, आपके विचारों में शुद्धता नहीं होगी, तो जो क्रिया में आप जी रहे हैं वही उस व्यक्ति के अंदर भी जैसे जैसे पोषित होगा बच्चा, उसके अंदर जाता है। रही बात कि जब आप टेलीविज़न, टीवी, फ़ोन और तमाम प्रकार के विवादों से, लड़ाई झगड़े से, बहुत अवसादों से जब आप ग्रसित होते हैं, तो जब बालक अंदर अंदर जन्म लेता है, अर्थात उसका जब निर्माण होने लगता है, तो वहाँ पर अंगों में दोष आने लगता है। इसका दोष प्रारंभ से गर्भधारण की स्थिति से ही बनता है। तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं जो गर्भधारण की परिस्थितियां एक गलत समय पे, गलत टाइमिंग पे कर लेते हैं, और जो कि समाज के लिए जो बालक जन्म लेता है वो धुंधकारी जैसा होता है। वो तमाम प्रकार के अवसादों से स्वयं में ग्रसित होता है, व्यभिचारी होता है, और उस व्यभिचार से माता पिता तो आहत होते हैं, समाज भी आहत होता है। तो इसलिए गर्भाधान का एक साक्षात पंचांग में एक सुंदर सा शुभ मुहूर्त होता है, इसीलिए विद्वानों का अनुसरण करना चाहिए। बालकों के विकलांग, पैरालाइज, दिमाग में, बुद्धि में कमजोरी, नेत्र से विहीन होना, कानों से सुनाई न पड़ना, जन्म लेते ही तमाम प्रकार के कीचड़ों से बिल्कुल ऐसे, जो कि वो लगभग 10 दिन 20 दिन हॉस्पिटलाइज ही हैं और अंततः फिर वो प्राण त्याग देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो बच्चों का जन्म होता है, वो कहीं न कहीं जड़ में ही दोष होता है। अर्थात उन माताओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। धर्म का आचरण करें, संयमशील रहें। साथ साथ आपके कुल में यदि ऐसा दोष बन रहा है जो तमाम प्रकार से नकारात्मक है, जो गर्भ तो स्थापित हो जाता है लेकिन बार बार गर्भ नष्ट हो जाता है, इन सब अवसादों से बचने के लिए
एक आपको सूक्ष्मोत उपाय करना चाहिए। और ये परिस्थितियां बनती क्यों हैं वो तो वीडियो में आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन इन सब से बचने का विशेष रूप से आपको क्या उपाय करना चाहिए। रविवार के दिन ध्यान रहे, अगर रविवार ना हो तो अमावस्या तिथि हो, गोधूल बेला में सूर्यास्त होने के बाद आटे का चौमुखी दीपक बनाएं। उस आटे के चौमुखी दीपक में काला तिल डालें और 1 रुपए का सिक्का डालें। सरसों के तेल का दीपक बना करके उस माता के सर से 7 बार क्लॉक साइड घुमा करके उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। रखने के तत्पश्चात एक नारियल लें और उस नारियल को चुनरी से लपेटा हुआ नारियल ले करके माँ भगवती के चरणों में, श्री चरणों में समर्पित करें। वहाँ निवेदन करें कि आने वाला जो जातक है वो साक्षात कृष्ण जैसा हो, नारायण जैसा हो, नारायण की कृपा पात्र हो और माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा पात्र आने वाली लक्ष्मी स्वरूपा कन्या हो, इसका निवेदन करें। और 9 माह तक वो शास्त्रों का जप तप, देवताओं का, देवालयों का दर्शन करें। एक संयमशील जीवन से कहीं न कहीं एक सुंदर बालक की, सुंदर बालिका की उत्पत्ति हो सकती है। पूर्व काल में जिस प्रकार से ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद लिया जाता था, ऐसे ही ब्राह्मणों, विप्रों, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर के पुनः अपने जीवन में सुंदर से भर्तृहरि, सुंदर से भरत का निर्माण किया जा सकता है, जो भारत के लिए ही नहीं अपितु कुल के लिए गौरवशाली बने और आपके वंश के लिए गौरवशाली बने। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों से बचने के लिए यही सूक्ष्मोत उपाय करें। ध्यान रहे, एस्ट्रो तक पे ऐसे तमाम प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।